जाइए, वहां आपको सुग्रीव जी मिलेंगे, उनसे मित्रता होगी और आगे का काम सब सुग्रीव जी करेंगे। भगवान पंपा सरोवर आकर बैठे, सरकार सुग्रीव जी नहीं आए, नारद जी चले आए। नारद जी से बात भई, नारद जी अपनी कहे भगवान की सुने, प्रणाम करके चले गए। लक्ष्मण जी और प्रभु सुग्रीव की प्रतीक्षा में बैठे हैं, लेकिन भगवान वहीं बैठे बैठे देख लिए हैं कि सुग्रीव यहाँ आने वाला नहीं है, और जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक हमार भगत हनुमान हमसे कैसे मिलेंगे। इसलिए अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, भगवान वहीं बैठे बैठे नजर घुमा दिए और समझ गए कि मुझे जाना ही पड़ेगा। तो राम जी लक्ष्मण जी को लेकर पंपा सरोवर से आगे बढ़े और ऋष्यमुख पर्वत निकट आया है। आपसे बताऊं, इसी ऋष्यमुख पर्वत पर स्वघोषित कपियों के राजा हैं सुग्रीव जी। नीचे जाइए, लगे तनिको डाउट लगे कि दोनों हमको मारने आ रहे हैं, आप इशारा करिएगा हम भाग ले। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर आए हैं, अब प्रणाम किए हैं। लोग कहते हैं हनुमान जी ब्राह्मण बन गए तो क्यों प्रणाम किए। ये कहां लिखा है कि ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और श्री हनुमान जी तो खाली मुखौटा लगाए हैं वो ब्राह्मण का, भीतर तो हनुमान जी ही है? आए और राम जी को प्रणाम करके पूछते हैं, कठिन भूमि अकोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। आपका पांव कोमल है, ये धरा कठोर है, हे स्वामी आप किस कारण वन में भटक रहे हैं। आपके शरीर के अंग देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आप शरीर से क्षत्रिय हैं, वेश क्षत्रियों का नहीं है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई आप हैं? नर नारायण है क्या? नहीं। कहीं आप पृथ्वी के भार का हरण करने वाले ब्रह्म तो नहीं है। आप हैं कौन? परिचय दीजिए। अब समझिए, हनुमान जी महाराज भगवान के आगे माया का रूप बनाकर आए हैं। भगवान के सामने किसी की माया टिकती ही नहीं है। हनुमान जी समझ रहे हैं कि मैं ब्राह्मण बन गया हूं। अब भगवान देख रही था हमारा हनुमानऊ है वो, ये तो हनुमान जी आए हैं। अच्छा, बाबूजी के सोझा लड़का अपने को छिपा के आया है। भगवान सोचे जब हनुमान जी छिपा रहे हैं तो मुझे क्या पड़ी है कि हम अपना असली परिचय दे दे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने जौन जौन बताया उसमें से हम कोई नहीं है। फिर कौन है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदे, विप्र फिरहि हम खोजत ते। राम जी एक सांस में सब बता गए। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के दोनों पुत्र, हमार नाम रघुराई राम, इनके नाम लक्ष्मण हमारा छोट भाई, साथे रहली हमार लुगाई, आ जंगलवे में गईली हेराई। हम तो उनको ढूंढ रहे हैं, ये हमारी कथा है। हे ब्राह्मण देवता, आपकी क्या कथा है? जैसे भगवान ने नाम राम बताया, न वैदेही बताया, हनुमान जी को पहचानने में विलंब नहीं लगा। प्रभु पहचानी पड़े गही चरना, सो सुख उमा
जाई नहीं बरना। श्री हनुमान जी भगवान को पहचान के पांव में गिर पड़े। लेकिन आप समझिएगा, मेरे प्रभु का एक स्वभाव है, वो अपने सामने किसी को भगवान राम रोने लगे तो ऐसा लगा मानो भगवान शंकर का राम जी अभिषेक करने लगे। हनुमान जी गदगद हो गए हो। प्रभु ने गले लगाया, खूब लाड़ लड़ाया। हनुमान जी देखे कि प्रभु सब प्रकार मेरे पे अनुकूल हो गए हैं, तो कहे प्रभु इस पर्वत पर कपियों का राजा सुग्रीव रहता है और प्रभु वो आपका दास है, दोनों बात झूठ है। न सुग्रीव कपियों का राजा है और न भगवान का कोनो दास है, वो तो राम जी को शत्रु मान लिया था। तो हनुमान जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? यही संत का स्वभाव है। क्या झूठ बोलना नहीं। यदि थोड़ा झूठ भी बोलने से भगवान जाकर किसी जीव पर कृपा करके उसका उद्धार कर देते हैं तो उस झूठ का जीवन में पाप लगने वाला नहीं है। किसी प्रकार भी जीव का कल्याण होना चाहिए। हनुमान जी सोचे थोड़ा झूठ बोल दूंगा तो भगवान चलेंगे वहां पर। हनुमान जी ने कहा नाथ शैल पर कपिपति रहई, असो सुग्रीव दास तव अहई। प्रभु तेहि सननाथ मयत्री की। चलिए प्रभु उससे मित्रता कर लीजिए। भगवान तो जानते ही थे कि सुग्रीव जी से मित्रता करनी है मुझे, शबरी मैया ने बताया। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी अभी तो आपने कहा कि वो प्रभु का दास है और अभी बोल रहे मित्रता कर लीजिए। मित्रता बराबरी में की जाती है, कहीं कोई दास को मित्र बनाता है? हनुमान जी लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण भैया सुग्रीव भगवान का दास है और मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं यदि प्रभु सुग्रीव को मित्र बना लेंगे ना तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, तो उस कुर्सी पर ये हनुमान जाकर बैठ जाएगा, मैं भगवान का दास बन जाऊंगा। प्रभु बोले ठीक है बुलाइए। हनुमान जी बोले आएगा नहीं, बहुत थुथुराई भई है उसकी, इतना पिटाया है बाली से कि डर के मारे उतरेगा नहीं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले कितनी दूर से हम लोग आ रहे हैं पैदल, पता है आपको? हनुमान जी बोले पीठ पर लेके चलूंगा। पीठ पर, कंधे पे नहीं बिठाया, फोटो में कंधे पर दिखाई पड़ता है ना, पीठ पर लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। राम जी बोले हनुमान जी किसी को उठाते हैं तो गोदी में उठाते हैं। ये राजेशो जी आए हैं का बलिया से? जय हो, पूरा परिवार आया है। नारायण यो अलबेले भगत है। लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। भगवान बोले किसी को उठाते हैं तो गोद में उठाते हैं, आप पीठ पर क्यों उठाएंगे? गोद में उठा के लेके चलिए। हनुमान जी बोले ना, उठाएंगे तो पीठ पर ही उठाएंगे। क्यों? हनुमान जी बोले प्रभु गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा और यदि पीठ पे बिठा लूंगा नाथ तो फिर मुझे नहीं पकड़ना है, आप मुझको पकड़े रहेंगे नाथ, और जिसको आप पकड़ लेंगे वो कभी गिर नहीं सकता प्रभु है? हनुमान जी महाराज पीठ पर बिठा कर लेकर गए, सुग्रीव से मित्रता कराई अग्नि को साक्षी रखकर, और सुग्रीव की कथा हनुमान जी ने राम जी को सुनाई, हनुमान राम जी की कथा सुग्रीव को सुनाई। लक्ष्मण जी ने भगवान का चरित्र बताया। देखिए आपके बारे में तो कोई भी बता सकता है आपकी कथा, परंतु आपका चरित्र वही बता सकता है जो दिन रात आपके साथ रहता है। इसलिए हनुमान जी ने कथा बताई और लक्ष्मण भैया ने भगवान का चरित्र बताया, उनका स्वभाव बताया। वार्ता भई
राम जी और सुग्रीव जी में संधि भई। सुग्रीव ने अपना दुखड़ा रोया, प्रभु मेरा भाई बाली मेरी पत्नी मेरा राज्य मेरा कोष सब छीन लिया, इतना मारा है प्रभु, उसके डर के मारे इस पर्वत पर बैठा हूं, श्राप है, पांव रखेगा पर्वत पर भस्म हो जाएगा। राम जी बोले ठीक है, मैं पहले आपकी राज सत्ता आपको वापस दिलाता हूं, जब आप राजा बन जाइएगा तो आप मेरा काम करिएगा, आप कपियों को भेजकर सीता जी का पता लगाइएगा। सुग्रीव ने कहा ठीक प्रभु, और भगवान ने वो काम किया। बाली राम निज धाम पठावा। अब यहां पर आप संशय मत करिएगा कि भगवान ने अकारण मार दिया। एक बड़ी अच्छी बात सरकार, बाली रावण को हरा चुका है, इसको समझिएगा। रावण गया बाली से लड़ने तो पहले दिन ही बाली उठा के पटक दिया रावण को। फिर सोचा किसी से बताऊंगा कि रावणवा के हरैले बनी के मानी, तो बाली ने क्या किया, रावण को उठाया, यहां दबा लिया, 6 महीने तक घूमता रहा वर्ल्ड टूर, जहां जाता था दिखाता था, देखा 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 रावणवा देखा, 6 महीने तक। फिर रावण देखे तो बहुत बलशाली है, तो रावण ने लालच देकर बाली को अपना मित्र बना लिया। राम जी चाहते तो बाली कपियों का राजा है, उसके पास सेना भी है, बाली रावण को हरा भी चुका है। राम जी सुग्रीव के जगह बाली से मित्रता करते, राम जी चुपचाप किष्किंधा में बैठे रहते, बाली लंका जाता, रावण को उठा के पटकता और सीता जी को लेके आता, ठीक ना। लेकिन भगवान ने बाली से मित्रता क्यों की? एक कहावत है, फायदा देखकर कायदा नहीं बदलना चाहिए। जीवन में कितना भी बड़ा लाभ क्यों ना हो, यदि वो लाभ अधर्म पथ पर जाकर मिल रहा हो, उससे अच्छा जीवन भर हानि में रह जाए, परंतु कभी अधर्म पथ का मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए। लाभ होना चाहिए लेकिन धर्म सम्मत लाभ होना चाहिए। बाली अधर्म के पथ पर था, रावण के साथ था, आया था राम जी का काम करने और जाकर शत्रु से हाथ मिला लिया, इसलिए भगवान ने बाली को मारा। ये सुग्रीव कोई कारण नहीं है। बाली को मार के गति दी। बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद को भगवान की शरण में डाल दिया। भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया और अंगद को युवराज बनाया और कहा सुग्रीव से कि देखो, राजपाट संभालना और मेरा काम याद रखना। कौन सा काम? सीता जी का पता लगाना है। लेकिन एक बात आपसे कहें, भगवान बोल के चले गए प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने, और पूरा चतुर्मास बीत गया हो, सुग्रीव को भगवान की एक बार भी याद नहीं आई। लोग मिलते हैं सरकार, कहते हैं महाराज पूजा करते हैं तो मन बहुत भटकता है। सुग्रीव भगवान को देख के भुला गया। जिसको भगवान ने गले से लगाया, अपने बगल की कुर्सी पर बिठाया, जो सुग्रीव भगवान के साथ रहा, वो देखने के बाद भूल गया। हम और आप भूल जा रहे हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी घटना है? घबराना नहीं है। फिर महाराज भगवान से कहना है, प्रभु जीवन में सदैव कोई न कोई कमी अवश्य बनी रहे। क्यों? कमी रहेगी तो भगवान की याद आती रहेगी, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो भगवान याद आने वाले नहीं है। कमी बनी रहे। हम लोग एक भजन गाते हैं, अरे दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती,
प्रभु